नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। दरअसल खबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो खबर के अंदर जो नाम निकल कर आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप लोग खबर को जान लो। खबर है हमारी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी डारिया दुगिना की एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई। तो ये न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो नाम आ रहा है कि पुतिन के दिमाग अलेक्जेंडर दुगिन, ये कौन है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसलिए हमने टॉपिक भी इसी प्रकार बनाया है, कौन है पुतिन के दिमाग अलेक्जेंडर दुगिन। तो फिर न्यूज को हम लोग विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था इनके साथ। ठीक है, क्योंकि ये जो साजिश थी, हत्या की साजिश की गई थी, वो दरअसल अलेक्जेंडर दुगिन के लिए थी, जिसमें उनकी बेटी शहीद हो गई, यानी कि डारिया दुगिना की मौत हो गई। ठीक है, बात है कल की। ठीक है, कल की बात है, यानी कि कल डेट कितना था, कल था 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त को अलेक्जेंडर दुगिन मॉस्को के बाहर एक कल्चरल फेस्टिवल में गए हुए थे। उसके साथ उनकी बेटी भी भागीदार थी, यानी कि वो भी उनके साथ गई हुई थी। जब ये कल्चरल इवेंट समाप्त हुआ तो ये लोग घर वापस आने के लिए तैयार हुए। जो इनकी बेटी है वो अलेक्जेंडर दुगिन की कार में जाकर बैठ गई। ये बड़े लोगों की शौकिंग एक अलग शौक नहीं कहिए, मतलब डर होता है कि वो लोग सोचते ना कि हम लोग एक कार में एक बैठ कर जाएंगे, क्योंकि आगे चलकर कहीं रास्ते में कोई हादसा हो तो उनमें से परिवार के अन्य सदस्य तो बचे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एक कार में एक बैठ के जाते हैं। लेकिन ये डारिया दुगिनी जो इनकी बेटी है, इन्होंने ये अलेक्जेंडर दुगिन की कार में जाकर बैठ गई। अब अलेक्जेंडर दुगिन आए तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर के बाद आता हूँ, पीछे से तुम आगे जाओ। तो डारिया दुगिन आगे निकल गई, किसके कार से, अलेक्जेंडर दुगिन की कार से। अलेक्जेंडर दुगिन ये अलग कार से आने लगे। ठीक है, तो ये जब आगे गई कुछ दूरी पर तो एक कार बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें इसकी उस हादसे में डारिया दुगिना की मौत हो गई, यानी कि उनकी बेटी की मौत हो गई। इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि वो जो हत्या की साजिश थी वो अलेक्जेंडर दुगिन के लिए थी। और इस बात से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जिसकी मौत नहीं आती ना, उसे कुछ नहीं होता। लास्ट मिनट में इन्होंने कार चेंज कर लिया। कार में कौन आ गई, डारिया दुगिना, यानी कि जिसकी मौत नहीं थी वो उसकी मौत हो गई, और जिसकी मौत थी वो बच गया। इसलिए कभी भी मौत से डरना नहीं चाहिए। जब मौत आनी होती है तो वो किसी ना किसी तरह आ ही जाती है। ठीक है, तो एंड मोमेंट पे अलेक्जेंडर दुगिन बच गए। अब सवाल बनता है कि आखिर ये अलेक्जेंडर दुगिन है कौन, जिसके बारे में हम लोग इतनी बातें चर्चा कर रहे हैं। तो अलेक्जेंडर दुगिन ये रूस के रहने वाले हैं। रूस के एक राइटर है, राइटर एक पॉलिटिकल फिलोसफर है। क्या है ये, राइटर एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। ये कोई राजनेता नहीं है, फिर भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनसे विचार विमर्श करते हैं। राजनेता नहीं है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री किससे विचार विमर्श करते हैं, आईएएस ऑफिसर से, उनके कुछ मंत्रिमंडल होते हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं। लेकिन वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनसे विचार करते हैं, जो कि पुतिन के दिमाग कहलाते हैं। ये कौन क्या कहलाते हैं, पुतिन्स ब्रेन कहलाते हैं अलेक्जेंडर दुगिन। मैंने कहा ये एक राइटर यानी कि इन्होंने बुक लिखी होगी। तो जी हाँ, इन्होंने 30 से अधिक किताबें लिख चुकी हैं। और आप लोग पहले सोचते थे कि पुतिन के दिमाग में ये खुरपाती आइडिया आते कहां से, कि कभी क्रीमिया पर हमला कर देना, कभी इस पे हमला कर देना, कभी यूक्रेन पर चढ़ाई कर देना, ये सब आइडियाज आते कहां से, इनके दिमाग में आइडियाज भरता कौन है, वो यही है, वो सत्य ये है, अलेक्जेंडर दुगिन। अलेक्जेंडर दुगिन की विचारों से ही प्रभावित है व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने अपनी किताबों में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि हमें, यानी कि रूस को, उन क्षेत्रों को अपने में मिला लेना चाहिए जहां पर रूसी भाषा बोली जाती है। और उन्हीं विचारों से वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रभावित हैं और ये उनकी किताबों को पढ़ते हैं। आप एक तरह से ऐसे समझ लो कि व्लादिमीर पुतिन के आध्यात्मिक गुरु है अलेक्जेंडर दुगिन, और ये पुतिन जो है वो अलेक्जेंडर दुगिन की किताबों को पढ़ते हैं और इनसे विचार विमर्श करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इसलिए अमेरिका ने इसे बैन रखा है 2015 से। आपको याद है 2015 से पहले 2014 में क्या हुआ था,
पुतिन यानी कि रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। उसके पीछे का कारण क्या था? ये अलेक्जेंडर दुगिन के मास्टर, मतलब इसके पीछे का मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर दुगिन ही थे। ये अमेरिका को जब पता चला, अमेरिका ने इस पर सैंक्शन ला दिया कि जहां भी दिखे, मतलब ये अमेरिका में नहीं दिखना चाहिए। दुनिया के अन्य देशों ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया कि ये इधर दिखना नहीं चाहिए, इस पर सैंक्शन लगा दिया गया है, क्योंकि पुतिन जो है ये इन्हीं के कहने पे क्रीमिया के प्रायद्वीप पर कब्जा किया। और अभी जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस देख रहे हैं उसका भी मास्टरमाइंड इनको ही बोला जा रहा है। और इनकी बेटी दारिया दुगिना ये पेशे से तो पत्रकार है, यानी कि एंकर है, और ये भी इसके समर्थन में थी, यानी कि जैसा बाप वैसे बेटी, यानी कि बेटी भी अपने पिता के समर्थन में थी। वो भी कहती थी कि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई करके अच्छा किया है। तो आप ऐसे समझो कि जितने भी चीजें कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, उसके पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर दुगिन ही है। अलेक्जेंडर दुगिन के ही विचारों से पुतिन प्रभावित है और पुतिन वही काम करते हैं जो अलेक्जेंडर दुगिन कहते हैं। तो आप समझिए कि क्या हाल होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कैसे। तो रूसी मीडिया एजेंसियों ने जैसे ही ये खबर सुनी कि अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की कार बॉम्ब ब्लास्ट में मृत्यु हो गई और वो कार अलेक्जेंडर दुगिन की थी, तो दुनिया को लगने लगा, मतलब उस मीडिया एजेंसीज को लगने लगा कि इसके पीछे का कारण यूक्रेन ही हो सकता है। और उसने भर भर के खबरें छाप दी कि यूक्रेन ने ये पुतिन के माइंड अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिना को कार बम ब्लास्ट में मार दिया। तो जैसे ही ये खबर फैलने लगी, उसी समय यूक्रेन की ओर से एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि नहीं भैया, हमने नहीं किया ऐसा सब। मतलब यूक्रेन को डर हो गया कि अगर कहीं इसको पता चला, पुतिन को पता चला कि इसके पीछे हम हैं, तो पुतिन सारा गुस्सा हम पे ही फोड़ना दे। इसलिए यूक्रेन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके कह दिया गया कि इसके पीछे हम नहीं है, इसे मतलब हमें मत समझ लेना कि हमने ऐसा किया है। इसके पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, लेकिन हमने नहीं किया। ये यूक्रेन की ओर से स्टेटमेंट आ गया, क्योंकि उसके अंदर डर है। डर किस बात की कि कहीं इसको पता चला कि हमने किया ना, तो ये हमारे ऊपर ही कूद पड़ेंगे। इसलिए इसके पीछे की राज को जानने के लिए एक जांच एजेंसी बैठाई गई है। जब पता चल जाएगा तो पुतिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये किसकी साजिश है ये तो अभी क्लियर नहीं हुए, लेकिन जो मीडिया एजेंसी से मुझे पता चला कि यूक्रेन है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। यूक्रेन की ओर से भी स्टेटमेंट आया कि हमने नहीं किया, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलेक्जेंडर दुगिन कौन है और पुतिन के माइंड में जो खुरफाती आइडियाज आते हैं वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।